आसिम मुनीर साहब ने जज्बात में आकर माफी वाला मुतालबा तो करवा दिया सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम में, लेकिन फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है। अदलिया के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि अदलिया को यह बता दिया गया कि जनाब आपके तो केस ही कोई नहीं बनते, और पोल खोल दिया पूरे मुल्क के सामने कि जनाब ये इमरान खान तो जेल में इसलिए है कि वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक माफ़ी नहीं मांग रहा। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जब ये बातें की और उसके बाद माफ़ी के लिए उन्होंने मिन्नतों भरा एक कॉलम भी लिख दिया कि कैदी जी माफ़ी मांग लें, और माफ़ी के लिए बड़े अरसे से दरखास्तें की जा रही हैं, इमरान खान मानता ही नहीं है। इसमें जो है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था जी इमरान खान के पास जो भी पैकेज लेकर गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, चाहे वो गंडापुर हो, आजम सबाती हो या कोई अमरीकी ताजिर हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश यही थी कि इमरान खान माफ़ी मांगे, लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि उनके बड़े सख्त नज़रियाती इख्तलाफात इमरान खान साहब से हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इमरान खान से खूबसूरत ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। अब ये जो बयान दिलवाया गया या कॉलम जो लिखवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब से, उस कॉलम को अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, कोई नई ख्वाहिश नहीं है। ये 2 साल हो गए इसी ख्वाहिश के लिए, कभी इसको बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी गर्मियों के अंदर पंखा बंद कर देते हैं, कभी 22-22 घंटे सेल के अंदर रखते हैं, कभी कई दिन तक सेल का दरवाज़ा ही नहीं खोलते, कभी उनका सामान छीन लेते हैं, कभी उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, बच्चों से बातचीत बंद कर देते हैं, अखबारात और टीवी तक बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी माफ़ी मांग ले, लेकिन नहीं मांगी माफ़ी। अब ये जो ख्वाहिश है ये उल्टी पड़ गई, अवाम के अंदर भी एक्सपोज हो गए, अदलिया को भी मुश्किल पड़ गई। जनाब अगर सारे झूठे केस हैं आप ये कह रहे हैं तो हमें फिर क्यों दबाव डालते हैं कि हमने इन केसों में इमरान खान को अंदर रखना है। ये मामला भी हो गया। अब फैसल वाटा साहब को फौरी तौर पर मैदान में लाना पड़ा, जिसने एक अलग कहानी सुना दी कि जनाब कोई मुतालबा ही नहीं है माफ़ी का, ये तो कानूनी केस है, यहाँ तो मुतालबा ही नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कोई जुर्म तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर वो माफ़ी किस बात की मांगे। यानी देखें ये सारे टाउट्स जो है ना, उनके लिए एक बात सोचने वाली है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे अपनी मर्जी की बात करवा लेती है और बाद में आपको धोखा दे देती है। यानी कभी आपसे धमकी लगवा देते हैं कि जनाब आप एस्टेब्लिशमेंट ये करने वाली है, वो करने वाली, वो करने वाली है, और पर्दे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही होती है, टाउट्स को कह रही होती है कि हम चढ़े हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, और पर्दे के पीछे मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये बेचारे होते बहुत कमज़ोर हैं। ये मेरी बात याद रखिए, सरकारी अफसर जो है ना, सरकारी मुलाजम ही होता है, वो दलेर कभी हो ही नहीं सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता दलेर। वो अपनी ड्यूटी के ऊपर अपना काम करे तो वहाँ दलेर हो सकता है, लेकिन वो जो अपना काम ना करे, कहीं और इधर उधर मुंह मारे, वो दलेर नहीं हो सकता, वो बुज़दिल होता है। तो ये सारे लोग जो है ना बुज़दिल हैं, तो ये धमकी भी डायरेक्ट नहीं लगाते। ये करते क्या है, ये टाउट्स को ढूंढते हैं, उनको कहते हैं हमारे बिहाफ पे धमकी लगाओ, वो बेचारे धमकियाँ लगा रहे हैं। अब हाल ही में सुहेल वड़ाइच साहब ने 3-4 धमकियाँ लगा दी इमरान खान साहब को, और मशवरा भी दे दिया कि जनाब आप माफ़ी मांग लें, वरना ये मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क की खातिर यू टर्न ले लें, माफ़ी मांग लें आप। भाई पहले साबित तो हो जाए कि इमरान खान ने कुछ गलत किया है, जब ही तो वो माफ़ी मांगेगा। वो तो ये कहता है कि जो इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ, मुझे गलत साबित करो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो फिर मैं बात करूंगा उसके ऊपर, माफ़ी के ऊपर भी मादरत कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने गलत किया ही नहीं तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ। ये इमरान खान साहब जनाब डटे हुए हैं। अब टाउट्स को ये सोचना पड़ेगा कि एक मिसाल है, मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब बंदर के पाँव जलते हैं ना बांदरी के, तो वो अपने बच्चे पैरों के नीचे ले लेती है, ये एक मिसाल है। तो टाउट्स जो है उनसे धमकियाँ लगवाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीन गर्म होती है तो वही पाँव के नीचे दबा दिए जाते हैं। सूरत हाल तो नाज़रीन ये बनी हुई है। एक दौर तक कहा जाता था जनाब नवाज शरीफ के लिए रास्ते बन चुके, शहबाज शरीफ खानदान अब कभी वापस नहीं आएगा। इसहाक डार को इतनी लंबी गालियां जनरल बाजवा मीटिंग्स के अंदर बैठ के देते थे कि कोई सोच नहीं सकता, कानों को हाथ लगाते थे लोग। इसहाक डार के बारे में कहते थे पाकिस्तान की मईशत का कोई सबसे बड़ा कातिल है जिसने तबाही फेरी है पाकिस्तान की मईशत की, तो वो इसहाक डार है। ये जनरल बाजवा हर जगह बैठ कर कहते थे और उसके सबूत भी पेश करते थे। बाद में उसी इसहाक डार के जूते जनरल बाजवा पॉलिश कर रहा था, और उसी जनरल बाजवा के जूते नवाज शरीफ और पूरी फैमिली पॉलिश कर रही थी। ये हमने होते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। तो टाउट्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनसे कॉलम लिखवा दिया और फैसल वाडा से उसकी तरदीद करवा दी, हद है वैसे। अब एक और काम नाज़रीन किया जा रहा है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की
मुलाकात थी जेल के अंदर, यानी आज के दिन में मुलाकात थी, और एक केस भी लगा हुआ था तोशाखाना 2 वाला। अब ये जो तोशाखाना 2 केस है, इसकी समाअत अडयाला जेल में होनी थी आज के दिन, लेकिन एक मरतबा फिर पता चला कि समाअत मुलतवी हो गई है। अब इस महीने में ये तीसरी मरतबा इमरान खान साहब की तोशाखाना वाले केस में समाअत मुलतवी कर दी गई है। 6 अगस्त से लेकर अब तक लगातार यही हो रहा है। हर हफ्ते ना सिर्फ इमरान खान साहब की समाअत मुलतवी कर दी जाती है, बल्कि उनकी मुलाकात भी खानदान वालों से नहीं करवाई जाती। अब अगर कल खानदान वालों की मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब बात करेंगे, और इमरान खान साहब क्या बात करेंगे इसका सबको आइडिया है। मेरे ख्याल में नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है तो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा जो मैंने शुरू में की थी कि अगर 19 अगस्त यानी आज के दिन में इमरान खान साहब की समाअत नहीं होती, मुलाकात हो जाती है, इम्कान तो ये है कि शायद मुलाकात में भी रुकावट पैदा की जाए और इमरान खान साहब की मुलाकात भी ना करवाई जाए, क्योंकि कुछ इतलात ऐसी हैं कि इमरान खान एहतजाजी तहरीक को नई बुलंदियों तक ले जाने का ऐलान कर सकते हैं। और नवंबर करीब आ रहा है और मुल्क भर में तहरीक शुरू हो सकती है कि फील्ड मार्शल अपने घर चले जाएं, बहुत हो गया, उन्होंने मुल्क और कौम को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब कोई डिजर्विंग और प्रोफेशनल बंदा आए जो फौज को सियासत से दूर लेकर जाए। फील्ड मार्शल खुलकर सियासत कर रहे हैं, ये मईशत में दखलंदाजी दे रहे हैं, सियासत में दखलंदाजी कर रहे हैं, दाखिली और खारजी मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं। लिहाजा ये क्योंकि अपने आइन और अपने हलफ के मुताबिक नहीं चल रहे और इदारे की हजीमत और एक बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो इमरान खान साहब बार बार कहते भी हैं, लिहाजा अब ये ओहदे से हट जाए और कोई दूसरा बंदा आए ताकि इदारा जो है वो बेहतरी से चल सके। अब मुल्क भर में अवाम एहतजाज कर रहे हों कि आसिम मुनीर घर जाए और इदारे को मजीद तबाह ना करें, तो इदारे को मजीद तबाही से बचाया जाए, अवामी नफरत से बचाया जाए। दुनिया भर में यही मुतालबा अगर गूंज रहा हो तो दबाव का लेवल क्या होगा? दबाव बहुत बढ़ सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस दबाव से बचने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और अब उनके केसेस भी नहीं चलने दिए जा रहे, और साथ ही साथ माफ़ी तलाफी की कोशिश भी की जा रही है। माफ़ी का सादा मतलब यह है कि आप हमें चलने दें, हमें चलने दें। यानी अगर इमरान खान साहब इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है आसिम मुनीर साहब अपना काम करते रहें, तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब ये खुद कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आसिम मुनीर साहब होंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम लॉ चल रहा है पाकिस्तान में। वो ये भी कह चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब के इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो जो कुछ हो सकता है वो मुल्क के अंदर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह चुके हैं कि तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। और अब इस वक्त महीना चल रहा है अगस्त का, बीच में महीने रह गए 2, सितंबर और अक्टूबर, और इनमें अगर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ये तहरीक बहुत तेजी से बढ़ती है, इमरान खान साहब इसका ऐलान कर देते हैं कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ तब्दील किया जाए, फौज बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो रही है, और उसके सबूत में ये सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम भी हैं, उसके सबूत में बहुत सारे टाउटों के बयानात भी हैं जो बार बार कहते हैं, टाउट आके उनके बिहाफ पे आर्मी चीफ के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर आके वो धमकियां लगाते हैं। और इसके अलावा कभी ताजिर, कभी कोई और, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सियासत के अंदर मुदाखलत हैं जो फौज को नहीं करनी चाहिए। लिहाजा अगर ये तहरीक इस तरह खड़ी होती है तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी।